गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लास में या कह सकते हैं इस ऑनलाइन क्लास में। आप सबको आज 12.1 का सोल्यूशन बताएंगे। देखिए हमारे गले में खिचखिच हो रही सर्दियों के कारण, और सर्दी आपको भी लग रही होगी, इसलिए आप लोग घर में बैठे हैं और घर में बैठे बैठे ही आप चैप्टर 12 का पूरा समझ सकते हैं। कैसे लगेगा, कैसे क्या होगा। और एक चीज, आप लोग कमेंट भी ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आज की वीडियो के बाद जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो में मैं एक क्वेश्चन गलत सॉल्व करूंगा, मतलब उसको मैं गलत मेथड से सॉल्व करके दूंगा और आपको पकड़ कर बताना है कि उसमें कहाँ गलत, ठीक है ना। जानबूझकर मैं उसको गलत छोड़ने वाला हूँ, देखता हूँ। ओके, चलिए एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ले रहे हैं, जिसका नेम 9x² प्लस 24x प्लस 16। इसको फैक्टराइज करना है, इसको करना है फैक्टराइज। अब देखिए कैसे फैक्टराइज करेंगे, अब ध्यान से देखिए। 9x² 24, तो इसके देखिए मैंने कहा था पहले कॉमन लेकर में थे, तो कॉमन लेकर करने वाले क्वेश्चन मैंने कल बता दिया। अगर आप इसमें तीनों में कॉमन ढूंढेंगे तो कोई नहीं, इन दोनों में देखेंगे तो मुश्किल से लिख जाएगा, लेकिन आगे एक सिंगल टर्म बच जाएगा, तो इसलिए कॉमन लेने से ये वाला नहीं होगा। फिर कॉमन लेने से ना हो पाए तो हमने जो फॉर्मूले पढ़े a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लगाते हैं। तो ये 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है, x का होता है। और 16 को भाई पहले लिख लेते हैं 4 स्क्वायर प्लस ये जो बीच में 24x लिखा है, इसको भी ब्रेक किया जा सकता है 2 इंटू, जो पहले ब्रैकेट में हो उसको साइड में लिखोगे 3x इंटू 4, तो a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जहां पर a लिखा हुआ है वहां पर 3x होगा और जहां b लिखा है वहां 4। तो अब इसको कंपेयर करेंगे तो कॉम्बिनेशन फॉर्म क्या बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज 3x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 4। ये आपका बनकर तैयार हो जा रहा है, ठीक है। ये पहले का आंसर होगा, पहले पार्ट का आंसर होगा। इसको जरा नोट करिए, आपको करना क्या है, देखिए फेयर कॉपी में नोट करते जाना, पॉज कर दीजिए और फिर नोट करिए, जल्दी करिए नोट, फिर अगले सेकंड पार्ट में चलते हैं। और समझ गए हो तो बताइएगा। अब इसका हम दूसरा पार्ट बताने वाले हैं, बी पार्ट। बी पार्ट देखिए, ए पार्ट हो चुका है, बी पार्ट इसको साफ करना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए, समझ गए। चलिए बताते हैं इसको। अब बी पार्ट बी पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट का बी पार्ट 4x² माइनस 4xyz प्लस z²। ये आप देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि मेरी स्प्लिटिंग अभी सिखाया नहीं गया, आपको कॉमन लेना दिख नहीं रहा, तो हमें देखना है कौन सा फॉर्मूला। देखो भाई सर्दी बहुत है, लेकिन आपको लिखना है, सारे आंसर्स लिखना है। एक्सरसाइज 12.1 चालू हो गया, फेयर कॉपी में न्यू पेज से आप चालू कर देंगे लिखना। 2xy a² प्लस z² माइनस 2 इंटू पहला a की वैल्यू 2xy इंटू z, ये हो गया, ठीक है। मैं आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको देखिए कुछ कमी लग रही हो, कुछ सुनाई न पड़ रहा हो, कुछ प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो, या आपको कोई कंफ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन में, या आपको कोई नया क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में लिखकर बताइए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, मैं अगले वीडियो में उसको बता दूंगा। ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। ओके, तो जहां पर a है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2xy, b की वैल्यू आ जाएगी z, तो हम क्या लिख सकते हैं 2xy माइनस z होल स्क्वायर, वी कैन से दैट 2xy माइनस z इंटू 2xy माइनस z, ये आपका आंसर हो जाएगा।
हाँ, अपने भाइयों, अपने बड़े भाइयों, फिर इसके बाद क्लास 9th का भी लाइव पढ़ाऊंगा, या एक वीडियो क्लास 9th वालों का फैक्टराइजेशन, जो क्लास 9th में फैक्टराइजेशन होता है उसका भी बना दूंगा। इसको नोट करिए, बी पार्ट। इसके बाद सी पार्ट बताएंगे, फटाफट नोट करिए जल्दी से। इसके बाद सी पार्ट नोट्स करना है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको बता दूं। नोट हो गया? अब इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। और अपने सारे दोस्तों को इसको भेज दीजिए, इसके इस वीडियो की लिंक भेज दीजिए। जैसे लिंक भेजेंगे तो वो लोग जान जाएंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। सी पार्ट, सी पार्ट देखिए। अच्छा हाँ, ये जरूरी नहीं कि तुम अपने स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल के बच्चों को भेज दो, क्योंकि आपको वीडियो लिंक है। पढ़ाई का फायदा सबको मिलना चाहिए, नॉलेज सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए। तो सी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टर करना है। इसके फैक्टर में ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर है, एक्स का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लोग 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और 2 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू जो ए पहले ब्रैकेट में होता है उसको फिर दूसरे ब्रैकेट में, ऐसे भी ये दोनों कट जाएंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, 2 ही बचेगा जो यहाँ पर है। लेकिन इससे हमें एक बनता हुआ फॉर्मूला मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। हम बार बार इस फॉर्मूले को क्यों लिख रहे हैं, इससे आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो रही, इसको इससे इन टर्म्स को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो क्या पा रहे हैं, a इक्वल टू एक्स, b इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, सो वी कैन राइट इट x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, वी कैन से दैट x प्लस 1 अपॉन एक्स इनटू x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये आपका फैक्टर हो गया सी पार्ट का। इसको भी जल्दी से नोट करिए, फिर डी पार्ट पे आते हैं। आज हम सोच रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए सी पार्ट, सी पार्ट शुरू करते हैं। नोट हो गया सभी को, नोट हो गया ना? प्लीज आगे बढ़ते हैं सी पार्ट के बाद डी पार्ट में। इसी क्वेश्चन के डी पार्ट में क्या कह रहा है, गले में खराश है थोड़ा, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है। ये सारा पोल्यूशन और सर्दी की वजह से हो रहा है। सर्दियों में पोल्यूशन जो है बहुत ऊपर तो जा नहीं पाता है। चलिए, अमोक शुक्ला और भी कई बच्चे जिनको हम जानते हैं, नाम नहीं याद आ रहे हैं, उन सब बच्चों से कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखिए, नोट करते रहिए, क्योंकि तुम लोगों के वर्क पीछे रहता है। जैसे आलोक दीक्षित हो गए, जैसे कि आपका एक है अनुभुक्ता हो गए, इन सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको नोट कर लें, फिर कॉपी में कर लें। अच्छा, मैंने 2 ही 3 नाम लिए, बट इस समय याद नहीं आ रहे, और भी ऐसे बच्चे हर सेक्शन में कम से कम 4-5 बच्चे हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया प्लस 5y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन रहा है। तो इसमें कंपेयर करने पर a की वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर मिल रही है और b के प्लेस में 5y स्क्वायर मिल रहा है। तो कंप्लीटली हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर होल स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट हो गया। फर्स्ट का डी पार्ट भी हो गया। आप लोग इसमें देखिए क्या कमी है, कहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पूछिए और पूछने के बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि जब आप पूछने के लिए तैयार रहेंगे तो हमें बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो में बार बार ट्रम्बलिंग हो रही है, ठीक है। चलते हैं इसके ई पार्ट पे। कोई देखने में प्रॉब्लम हो रही है किसी को? चलिए इसका डी पार्ट बताते हैं। डी तो हो गया है, ई पार्ट बताते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं हम, इसलिए बार बार रुके जा रहे हैं कि हर क्वेश्चन को आपको नोट करने का भी मौका मिले, नोट भी कर ले।
इसीलिए स्लो प्रोसेस में काम करा रहे हैं। डी के बाद ई पार्ट, ई क्या है 64 ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर। अब देखिए अभी एक ही टाइप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा था। अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला लगेगा इस फैक्टराइजेशन में। 64 8 का स्क्वायर होता है, आप सबको पता होना चाहिए 8 स्क्वायर, ये 5b, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है b का स्क्वायर हो जाएगा ना, b स्क्वायर इक्वल टू b का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। तो ये हो गया ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी टाइप का बन गया। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो इसको जब कंपेयर करेंगे इससे तो आप लोग a इक्वल टू 8a पाएंगे और b के प्लेस पे पाएंगे 5b। तो हम इसको फैक्टराइज के फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं 8a प्लस 5b इंटू 8a माइनस 5b। ठीक है, 8a प्लस 5b 8a माइनस 5b, ये आपको पूरा लिख दिया गया। इसके बाद एफ नंबर, इसके बाद एफ बताएंगे, फटाक से नोट करिए, फिर एफ चालू करते हैं। नोट हो गया होगा सभी का, एफ चालू करते हैं। फर्स्ट का एफ पार्ट, वही कोशिश है कि फर्स्ट के सारे पार्ट हो जाए आज की वीडियो में। एफ पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 49 माइनस y रेज़ टू पावर 4। इस क्वेश्चन में आप क्या पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में दो बार फॉर्मूला, मतलब दो तरह के फॉर्मूले लगेंगे एक ही क्वेश्चन। अब थोड़ा सा लेवल हाई होने लगा है, थोड़ा सा लेवल अप होने लगा है क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन क्लास 9th लेवल का है, क्लास 9th के बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, मैं खुद ही जानता हूँ क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए हम समझते हैं। तो कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, सभी नहीं। जैसे देखिए 9x स्क्वायर को क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, पीछे लिखा ही गया। 49 को क्या लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है। 42 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू 7 एंड y स्क्वायर कैन बी रिटन एज y रेज़ टू पावर 4 कैन बी रिटन एज y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इधर से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को कंपेयर करके। तो क्या मिलता है 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या पा रहे हैं आप a स्क्वायर, ये पूरा a की वैल्यू हो गई और ये b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पर, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो क्या पा रहे हैं a की प्लेस में हमें लिखना पड़ेगा इसमें 3x प्लस 7 और b के प्लेस में लिखना पड़ेगा y स्क्वायर। तो एक बार हमें इसको ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर देते हैं 3x प्लस 7 प्लस y स्क्वायर 3x प्लस 7 माइनस y स्क्वायर, ये आपका हो गया एफ नंबर। एफ नंबर भी कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान से देखिए और इसको नोट भी करिए। ध्यान से देखने का मतलब है आपको नोट भी करना है, इसीलिए मैं बार बार वीडियो थोड़ा बहुत स्लो चला रहा हूँ। फटाफट नोट करिए और फेयर में करना है। जो नुकसान हो रहा है स्कूल बंद होने से, देखिए आपकी सेहत का सुधार हो रहा है, आपको स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन ने आपकी रायबरेली की डीएम जो आपके डीएम है हर्षिता माथुर, उन्होंने छुट्टी कर रखी है। तो छुट्टी क्यों कर रखी है, क्योंकि इतना एक्सट्रीम कोल्ड मौसम है बाहर, आप सहन से बाहर बीमार हो सकते हैं। लेकिन पढ़ाई किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, कभी नहीं रुकनी चाहिए। तो उस पढ़ाई को हम जारी रख रहे हैं वीडियो क्लास से। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए और समझिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो एफ हो गया है, एफ के बाद जी पार्ट है एक्स माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, मैंने कहा है ना आपको हमारे वीडियो को देखने के बाद उसमें ये बताना है किस पार्ट में मैंने गलती कर दी, कहाँ पर गलती है। अब गलती ढूंढना है। एक्स माइनस वाई, अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं एक्स माइनस वाई, हाँ ठीक है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या है 1 दोनों में प्रेजेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों से 1 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। इधर दोनों से फिर से हमने -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा। एक्स माइनस वाई को वैसे ही लिख लेंगे, -1 का कोई, अब इधर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है x माइनस वाई दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो x माइनस वाई बाहर ले लिया, क्या बचेगा इधर से 1 माइनस एक्स प्लस वाई। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं पहले,
और अगले ब्रैकेट में x माइनस वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको भी नोट करिए, जी वाला जी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद एच बताते हैं, आई बताते हैं, पूरा हम कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक है, नोट डाउन। करते हैं, कपड़ा कहाँ चला गया जिससे लिखा कर रहे हैं बोर्ड। जी पार्ट हो गया है, जी नोट कर लिया आपने, जी पार्ट कंप्लीटेड। आफ्टर जी एच पार्ट आप लोग देखें, एच एक्स प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम देखें तो ए की वैल्यू है x प्लस 2y और बी की वैल्यू देखेंगे तो 2 इंटू 2x माइनस वाई। फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस 2y प्लस 2 इंटू 2x माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2y माइनस 2 इंटू 2x माइनस वाई, x प्लस 2y प्लस 4x माइनस 2y। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 2y माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2y। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x, ये तो कट ही जाएगा। इसके बाद क्या बच जाए, 4y माइनस 3x, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर नंबर एच हो गया। एच के बाद होता है आई जे की। आई जे के में मैं जे बताने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी तो देने पड़ेंगे, तो हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क भी देंगे। ठीक है, चलो हम एक पार्ट बता करके क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, रजिस्ट कर देते हैं इसको। नोट तो हो गया होगा, जल्दी से करिए नोट, फटाफट नोट करेंगे तभी काम चलेगा। चल, फर्स्ट का जे पार्ट 4z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर। इस जे पार्ट को देखिए, देखिए यहाँ बहुत मनोरंजन नहीं हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे क्या देखिए, देखोगे नहीं तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जरूर। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इधर 4z स्क्वायर, अगर इन तीनों से हम लोग कुछ कॉमन ले लें, जैसे -1 कॉमन या माइनस ही कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4xy और यहाँ से प्लस 4y स्क्वायर, 2z होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, 2z होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, तो एक बार ऐड करेंगे, 2z प्लस एक्स माइनस 2y, दूसरी बार लिखेंगे 2z माइनस एक्स माइनस 2y, 2z प्लस एक्स माइनस 2y, 2z माइनस एक्स प्लस 2y। ये आपका क्वेश्चन नंबर जे हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। नोट करिए जल्दी से, फटाक से जल्दी से नोट करना है आपको। फिर इसके बाद में सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का भी 1-2 पार्ट बता देता हूँ, फिर होमवर्क देता हूँ। ठीक है, आपको बताना है कि किस पार्ट में मिस्टेक हुई थी, और एक क्वेश्चन में लिख कर दूंगा, उसका आंसर भी बताना है कमेंट में। कमेंट सबको करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट x पावर 4 माइनस 16, इसका आंसर देखो इसमें आपको फॉर्मूला लगना है ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही फॉर्मूला लगाना है 2-3 बार।
दो बार लगेगा इसमें। कैसे लगेगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 को तो वैसे ही उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स माइनस 2। ये आपका आंसर आ गया, पहले का आंसर हो गया। इस पूरे क्वेश्चन में, यानी कि पूरे सेकंड के सारे पार्ट में यही फॉर्मूला लगेगा, ये मैं पहले बता दूं। इसी फॉर्मूले का क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट में यूज होना है। जैसे एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सी, एक्स रेज पावर 8 माइनस 1। इसको भी इसी फॉर्मूले लिखने में 3 बार लग जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो एक्स रेज पावर 4 प्लस 1, एक्स रेज पावर 4 माइनस 1, एक्स रेज पावर 4 प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स पावर 4 प्लस 1। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि एक्स पावर 4 प्लस 1 में क्यों चेंजेस नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर से कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको वैसे उतार लेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से लग जाएगा, क्योंकि 1 स्क्वायर होता है प्राइम का, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दैट्स योर आंसर। ये इसका सी पार्ट, सेकेंड का सी पार्ट हो गया है। ठीक है, सेकेंड का सी पार्ट हो गया। सेकेंड का एक पार्ट और बता देते हैं, ई पार्ट है तो बड़ा आसान। बाकी क्वेश्चन होमवर्क होंगे, होमवर्क क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, बिना होमवर्क के आप लोग काम नहीं करेंगे पूरा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं इसका अगला पार्ट। ई पार्ट, सेकेंड का ई पार्ट है 49 एक्स स्क्वायर माइनस 1/144। इसका आंसर देखना है आपको। इसका आंसर है 7x का होल स्क्वायर माइनस 1/12 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगाते हैं, 7x प्लस 1/12 आपको 7x माइनस 1/12, यही आंसर हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं मैथ्स की क्लास पढ़ाता रहता हूँ तो आपसे कुछ जीके के क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसी तरह जीके क्वेश्चन आज की वीडियो में भी 2 क्वेश्चन में जीके की पूछ रहा हूँ। उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताने हैं, कमेंट करके बताना है। लेकिन ये क्वेश्चन और रह गया, उसके बाद इसी का एक क्वेश्चन ई हो गया। ई के बाद मैं सीधा लास्ट जी बता रहा हूँ, और जितने भी पार्ट छूट रहे हैं सारे होमवर्क करने हैं। 54 बी स्क्वायर, 24 यहाँ 24 है, तो हमें इससे पहले कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें परफेक्ट स्क्वायर तो 924 परफेक्ट स्क्वायर है 954, तो अगर हम लोग इसमें 6 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 6 4 जा 24, 6 9 जा 54, 6 बार ले लेंगे तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, 6 इंटू 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, ये आपका हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अब मैं आज के जीके के क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जीके क्वेश्चन में आपसे पूछने वाला हूँ कि इस समय एक कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज में आ रही है, उस कंट्री का नेम बताना है, उसकी कैपिटल का नेम मैं बता दे रहा हूँ। नेम द कंट्री हुज कैपिटल इज कराकस। नेम द कंट्री हुज कैपिटल इज कराकस। उस कंट्री का नाम बताना जिसकी कैपिटल कराकस है, कराकस। और दूसरा जीके क्वेश्चन रीजनिंग टाइप है 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताना है। ठीक है, उस कंट्री का नाम बताओ जो कि जिसकी कैपिटल कराकस है, और दूसरी बात ये बताना है
इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके क्या आएगा कमेंट बॉक्स में बताना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज 12.1 पेयर में करना है। कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, उन क्वेश्चन को भी आपको करके दिखाना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।